नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितम् पूतना सुपयपान रक्षिता शेषबालकम् चिन्ता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिणम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, अष्ट सखान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, वल्लभ कुल परिवार की, परमानंद साहित्य समारोह कार्यक्रम के प्रेरक, मार्गदर्शक एवं अध्यक्ष पद पर विराजमान हम सबके परम लाडले पूज्य चरण 108 श्री शरद कुमार जी महाराज जी, दया भाई, डेला परिवार के सभी सदस्यजन, सहयोगी वृंद एवं कथा प्रेमी भाविक श्रोताजनों, जो जो आनंद बढ़ रहा है, दिन घट रहे हैं। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है
कि हमारे डाया भाई और उनके सभी पारिवारिक संबंधी जन रोज मन से जुड़े हुए थे, आज तन से जुड़े हैं। व्यासपीठ पर आकर सबने श्रीमद् भागवत का व्यास गादी के पूजन का लाभ प्राप्त किया है। ये भगवत कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए, कोई भी लौकिक वैदिक कितना भी प्रबल प्रतिबंध हो, भगवान की कृपा के सामने नगण्य हो जाता है। जब भगवान को लाभ देना है, कृपा करनी है, तो कृपा की वर्षा होती ही है। बहुत ही आनंद दिया है ठाकुर जी ने। जैसे जैसे आनंद बरस रहा है, आपकी उपस्थिति बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, मैंने सुझाव दिया है कि आप सीधा कार्यक्रम को दूरदर्शन के टीवी के माध्यम से संचारित कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा आलस आ जाता है कि घर बैठे ही देख रहे हैं, वहां जाके क्यों बैठे 3-4 घंटे। मैंने कहा 2 दिन रोक दीजिए, जिससे पंडाल में जगह ही ना मिले। लेकिन ये तो रोज ही भर रहा है, अगर रोक दिया जाएगा तो यहां तो स्थानाभाव हो जाएगा, संभालना कठिन हो जाएगा। जब जब राजकोट में मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है, आप लोगों ने जिस रुचि से, भाव से, प्रेम से मुझे सुना है, मैं हृदय से आप लोगों का केवल आपकी भावना के कारण कृतज्ञ हूं। श्रोता मुझे बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन राजकोट के श्रोताओं की बात कुछ और है। जब श्रोता रसिक होते हैं ना, तो वक्ता के हृदय में भावों की उर्मियां अपने आप भगवत कृपा से उठने लग जाती। ये अथाह सागर केवल एक भगवती परमानंदास जी की वाणी का हमने जो आस्वादन किया है, हमारे पूज्य महर्षि ने जो वचनामृत में आज्ञा की, बिल्कुल सत्य है। हमने जो चखा है ना अभी, ये 5 दिनों में क्या चखा है। जैसे तपेली में भात सिद्ध किया जाता है ना, तो उसका एक दाना देखा जाता है, बस सारे थोड़ी देखे जा सकते हैं। ये केवल हमने एक कणिका ग्रहण की है। अभी तो वर्षोत्सव के कीर्तन नव संवत्सर से लेकर होरी फाग डोल तक वो तो स्पर्श ही नहीं हुए हैं। केवल नित्य लीलाओं की कुछ लीलाओं का हमने रसास्वादन किया है, वो इतनी मधुर है। तो यथार्थ सागर की अगर हम चर्चा थोड़ा थोड़ा भी सब प्रसंगों को स्पर्श करें, तो ये महीनों नहीं वर्षों का कार्यक्रम बनेगा। ये वर्ष में भी पूर्ण होने वाला नहीं, क्योंकि लोग हिंद महासागर नहाते हैं, कोई जाके मद्रास के सागर को नहाता है, रामेश्वरम, कोई द्वारिका, कोई मुंबई है, और कोई विदेश में जाके समुद्र स्नान करता है। कहता क्या है, हम समुद्र स्नान कराए, लेकिन कौन से समुद्र में स्नान करके आए। इस अथाह सागर का एक तट ही स्पर्श किया जा सकता है, एक तट पर ही डुबकी लगाई जा सकती है। तो हमने भी इस परमानंद सागर के एक घाट पर, एक तट पर डुबकी लगाई। सागर असीम है, सागर की था आनंद है। पुष्पराज महर्षि की आज्ञा हुई है, आज का कार्यक्रम युगल गीत के कुछ श्लोक गान करके प्रारंभ हो। क्योंकि आप श्री के घर में, आप श्री के ही माथे निधि स्वरूप मदन मोहन लाल जी विराज रहे हैं, ललित प्रभंगी राय, लाडले, ये सब स्वरूप विराजमान है। और इस युगल गीत में भगवान की इसी झांकी का दिग्दर्शन है।
बोलो ललित त्रिभंगी राय की। वाम बाहु कृत वाम कपोला वल्गित भ्रूरधरार्पित वे वाम बाहु वाम कपोला वल्गित भ्रूरधरार्पित वे कश्मलं ययूरप स्मृतनीयः हंत चित्रमव लह शृणुते नंद सूनुरय मार्त जनाना नर्मदोयर्हि ऊंजित वेणु मृगगावो वेणुवाद्यजित चेतसया दंतदष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रितालिखित चित्रमिवासन् वाम बाहु कृत वाम कपोला वल्गित भ्रूरधरार्पित वे कोमलांगुली विराजित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः
मदन मोहन लाल की। परमानंद सागर में खूब डुबकी लगा रहे हैं। कल भगवान की वन लीला, वन भोजन छाक लीला का श्रवण किया और आवनी की झांकी का दर्शन किया। आज एक दो झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री महाप्रभु जी परमदास जी को साथ लेकर श्री गिरिराज जी की तरहेटी जतिपुरा पधारेंगे। दो दिन से ऐतिहासिक प्रसंग अपनी जगह ठहर गया है, क्योंकि लीला का माधुर्य ऐसा है, उसके आगे कोई नहीं बढ़ पाता, वो सबको रोक देती। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को श्रृंगार किया हो, कटी में पिछोरा धरायो, श्रीमस्तक पे पाग धराई, पाग में कलंगी धराई, सिरपेच धरायो, लूम धराई, मोती की लर धराई, शीश फूल कतरा धराए, ऐसे सुंदर माथे पे तिलक, नासिका में बेसर, थोड़ी पे चिबुक धराई, कान में कुंडल है, कटी में पिछौरा धरे हैं, हस्त में पहुंची कड़े हैं, भुजबंद हैं, चरणारविंद में नूपुर हैं, चौक में खेल रहे हैं। तभी क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मस्तक पर डलिया लेके आई, कोई आम ले ओ, कोई बेर ले ओ, अरे कोई फल ले ओ। ये आवाज बालकृष्ण श्रवण की। आज भगवान के मन में फल खरीदने की इच्छा हो गई है। जो स्वयं परम फल हैं, सबको फल देने वाले हैं, उनके मन में फल खरीदने की इच्छा हुई है। यही विरुद्ध धर्माश्रय लीला है, यही पुष्टि लीला है। को मई आम बेचन आई, तेर सुनत मोहन उठ धाये, भीतर भवन बुलाई। कौन आई है बेचने? एक कीर्तन में कहा है, ब्रज में काछिन बेचन आई। काछिन कौन होती हैं? जो साग भाजी फल बेचते। अभी कहीं कहीं बेचती थी, आज वो गोकुल में आई, चलो आज उधर भी बेच के आऊं। फल की डलिया सिर पे है, आवाज लगा रही है, कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ। ये आवाज भगवान ने सुनी और द्वार से बाहर आए और तोतली आवाज में जोर से आवाज लगाई, अरे फलवारी, हमें तेरे फल चाहिए। ये मीठी बारी जब कान में पड़ी, ऐसी मीठी आवाज तो आज तक सुनी नहीं है। जो मुड़ के देखा, बालकृष्ण प्रभु खड़े, मोहित हो गई दर्शन करके। कितना सुंदर बालक है ये, कैसा श्रृंगारो है मैया ने, यूं इशारों करके बुला रहे हैं।
आई, सिर पे से डलिया नीचे रखी। ब्रज में काछीन बेचन आई, ब्रज में काछीन बेचन आई, ब्रज में काछीन बेचन आई, ब्रज में काछीन बेचन आई। अभी श्लोक की धुन आपके दिमाग में भरी है ना, इसलिए साथ दीजिए। आने उतारी नंद ग्रह आंगन, ओड़ी फलन सुहाई ब्रज में, ओड़ी फलन सुहाई ब्रज में, काछीन बेचन आई, काछीन बेचन आई, काछीन बेचन आई ब्रज में, काछीन बेचन आई, काछीन बेचन आई ब्रज में, काछीन बेचन आई। डलिया रखी, फल से भरी है, विविध प्रकार के फल हैं। अब देखो ठाकुर जी देख रहे हैं डलिया की ओर। आज तक कुछ खरीदा नहीं, काम ही नहीं पड़ा, बाबा ही लेके आवे सब। जब डलिया के फल देखे और डलिया में रखी है तराजू, तो भगवान विचार करने लगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे फल, कुछ दाम भी तो चाहिए। अरे कोई चीज खरीदी जाए तो पहले वहां को मोल दिया जाए। बस भाई पीछे घर और कहा कि चौक में धान सूख रहे हो, अनाज, झोली भर ली, पिछोरा है तो है ना, पिछोरा भर लिया और यूं पकड़ लिया और भाजे। ले दो रे हरि पेट अंजुली,